सभी को सादर नमस्ते। धर्ममंत्री जी को नमन करते हुए आज हम चरक की अगली क्लास जो है वो शुरू करेंगे। सूत्र स्थान हम लोग आरंभ कर रहे हैं और सूत्र स्थान का पहला अध्याय आज हम आरंभ करेंगे। लेकिन जो हमने चिकित्सा के क्षेत्र से या हम चरक संहिता को जो हम शुरू कर रहे हैं, उस चरक संहिता का जो सूत्र स्थान का पहला अध्याय है उसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो इसमें हमने सबसे पहले हमारा ये एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि इसका नाम दीर्घ जीवितीय क्यों लिखा गया है। तो ये यहाँ हमारे सब्जेक्ट की या हमारे आयुर्वेद की ये एक ब्यूटी है। इसमें हमें धीरे धीरे ये समझ आता है कि कितने सिस्टमेटिक वे में हमारे को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ये जो हम क्रम पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले कल क्रम में देखा कि चरक संहिता या काय चिकित्सा को हम पहले पढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर शल्य तंत्र आता है। लेकिन अब काय चिकित्सा या हम चरक संहिता की भी बात करें तो उसमें पहला जो है उसका सूत्र स्थान का पहला जो हमारा अध्याय है उसके अंदर आता है कि दीर्घ जीवन की हम किस तरह से हम अपेक्षा कर सकते हैं या दीर्घ जीवन इसका नाम क्यों रखा गया। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के अंदर व्याख्याकार हमारा सूत्र स्थान के साथ साथ ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमने ये इसको आगे पढ़ना है, सूत्र स्थान की भी क्या महिमा है। तो इसको आरंभ करते हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र है उसमें लिखा है अथ अतो दीर्घ जीवितम अध्ययनम विख्यास्यामा। तो इसमें अथ शब्द जो है वो मंगलमयी है और इसको इसके साथ ही साथ एक ओंकार शब्द भी हमारे यहाँ यूज होता है। तो कहा जाता है कि ओंकार और अथ ये दो मंगलमयी शब्द हैं और इनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से हुई है। तो ये ब्रह्मा से मुख से होने के कारण ही इनको हम मंगलमयी कहते हैं। और आरंभ में ही बताया गया है कि जो शिष्य भगवान आत्रेय के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए गए, उन्होंने ही अथ से आरंभ करके ये पढ़ने के लिए या उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। अब ये अथ शब्द जो है ये उन शिष्यों के बारे में बताता है कि किस तरह से ये हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ओंकार और अथ से संहिता का काल और पौराणिक युग से पहले का है, ये भी हम लोगों को पता लगता है। इसमें कहा गया है कि जो ये अथ शब्द का प्रयोग करते हैं वे शिष्य, उनका चरित्र इस अथ से जुड़ा हुआ है। जो शिष्य अथ से आरंभ करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, शील, शौच, आचार और विनय आदि से संपन्न है। केवल मात्र ये शब्द का प्रयोग ही है जो उनकी शालीनता को दर्शाता है। ये यहाँ से आरंभ होता है। और ये अथ और ओंकार शब्द दो ऐसे हैं कि इनसे हमारे समय का भी पता लगता है कि जो चरक संहिता है वो कितनी पुरानी है। पौराणिक समय जब आया तब हम गणेश जी की पूजा करने लगे। कोई भी शुभ कार्य जो है वो गणेश जी की पूजा से होता है, लेकिन चरक का आरंभ अथ शब्द से हुआ है। तो इससे ये समय अवधि का ये पता लगता है कि चरक जो है वो पौराणिक काल से पहले की संहिता है। तो एक ये समय द्योतक भी हमारे इसमें रहा है। अब यहाँ जो क्या पर्पस रहा, उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने ये आगे व्याख्याकार कहते हैं कि उन्होंने मतलब शिष्यों ने अपनी और प्राणी मात्र की
दीर्घायु की इच्छा से भगवान आत्रेय के सामने इस व्रत को या इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आग्रह किया है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार वो दीर्घ जीवन की इच्छा से अग्निवेश आदि शिष्यों की शिष्टाचार प्रश्न करने पर भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम दीर्घ जीविते नामक अध्याय का आरंभ किया। अब ऐसा क्यों किया, इसके लिए व्याख्याकार बताते हैं कि मनुष्य काल में मनुष्य की केवल मात्र 3 इच्छाएं होती हैं। इसको हमने ऐषणा कहा है। और ये ऐषणा 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्राण ऐषणा, फिर धन ऐषणा और तीसरा परलोक ऐषणा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ बात करते हैं प्राण ऐषणा की। अब प्राण ऐषणा क्या? प्राण जो है वो आयु को दर्शाते हैं। मतलब आयु और प्राण लगभग दोनों एक ही शब्द का 2 रूप है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि समान अर्थक ये शब्द हैं। अब इन तीनों ऐषणाओं में से प्राण ऐषणा ही सर्वप्रथम है, क्योंकि प्राण ऐषणा के अभाव में बाकी सभी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अब इसीलिए दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा और भगवान आत्रेय ने उसका प्रथम उपदेश दिया। अब इसके बारे में आगे कहा गया है कि यहाँ आयु शब्द का अर्थ युग के अनुसार होने वाले आयु प्रमाण का बोधक है, क्योंकि जीवित और आयु ये दोनों एक अर्थ ही हैं या एक अर्थवाचक हैं। यह शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग स्वरूप है, अर्थात इंद्र आदि संपन्न शरीर और आत्मा के संयोग से विशिष्ट काल का ही नाम जो है वो आयु है। कहने का मतलब है कि जब इंद्रियों के साथ इनका संयोग होता है और उस समय की जो अवधि है वही आयु कहलाती है। अब इस आयु का प्रमाण कितना है, कितना एक मनुष्य जी सकता है, तो उसकी कितनी इच्छा होनी चाहिए, उसके बारे में व्याख्याकार कहते हैं कि इस आयु का प्रमाण जो है वो शतम जीवेम शरद आदि युक्तियों से 100 वर्ष की ही मनुष्य की आयु मानी जाती है। हम जनरली हम यही समझते हैं कि मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष है, लेकिन हमारी चरक संहिता में ही विमान स्थान के अंदर दूसरे अध्याय में चरक लिखते हैं कि सतयुग में मनुष्यों की आयु जो है 400 वर्ष थी, और त्रेता युग में 300 वर्ष, और द्वापर युग में 200 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष की बताई गई है। मतलब कि मनुष्य की आयु युगों के साथ साथ बदलती गई है। सतयुग में 400 साल थे, त्रेता में 300, और फिर द्वापर में 200 और कलयुग में 100। तो अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि 100 वर्ष की आयु जो है मानी जाती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारे चरक में ही विमान स्थान में ऐसा लिखा है। तो हम इससे भी ज्यादा उम्र का प्रयास कर सकता है मानव जाति, या मानव को करना चाहिए। अब इसी चीज को भगवान व्यास ने भी अपना समर्थन दिया है। अब यहाँ पर जो शतम पद, अब सर्वनाम शतवाचक है, मतलब ये उसकी अपनी उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका विवेचना करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये कहते हैं कि जो शत वर्ड है, या जो हमने 100 माना या हम सैकड़ा मानते हैं, उसका मतलब ये है कि ये सर्वनाम शब्द है। उसका कहना केवल मात्र आयु 100 वर्ष नहीं है, उसका मतलब है कि हम सैकड़ों साल जिए। तो ये हमारी आयुर्वेद की ब्यूटी है, हमारे चरक की ब्यूटी है कि हमारी जो आयु का भी हम इस तरह से 100 वर्ष का भी हम ना कह के सैकड़ों वर्ष मानते हैं। अब ये जो आयु है, इसके बारे में हमने जाना कि इस आयु का हमारे इस तरह से
विवेचना की गई है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो हमारी आयु है, इसके अंदर मनुष्य क्या करता है। तो मनुष्य 4 कर्मों की वजह से 4 कार्य करना चाहता है, 4 कार्य वो करना चाहता है, जिसको हम चतुष्टय कहते हैं। और उसके अंदर वो पुरुषार्थ करता है, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, और उसकी वो कामना करता है। तो ये 4 क्या चीज है, तो उसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति मनुष्य जो है वो पुरुषार्थ से करना चाहता है। अब उस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वो अपनी उम्र के साथ ले सकता है, और वो भी तब जब वो पूर्णतः स्वस्थ है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो ये चारों चीजें जो कि हमने अभी नाम लिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति जो है नहीं हो सकती। अब व्यक्ति स्वस्थ है तभी इन चारों के लिए वो प्रयास कर सकता है। तो अब ये इसकी इम्पोर्टेंस पता लग गई कि हमें आरोग्य क्यों रहना चाहिए और हमें क्यों स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसकी ये उपयोगिता बता रहा है। अब चरक संहिता में सूत्र निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, स्थिति और ये 8 चीजें, 8 जो भाग कहे गए हैं या सिद्धांत कहे गए हैं, इसमें सबसे प्रथम जो सूत्र स्थान का ये पहला अध्यय है, तो हम उसको पढ़ने के लिए जो तत्पर है, उसमें ये सूत्र स्थान का क्या वैल्यू है। अब हम चाहेंगे कि सूत्र क्या चीज है, सूत्र को समझना है। सूत्र स्थान का नाम सूत्र स्थान ही क्यों दिया गया, तो इसमें सूत्र को समझने के लिए कहा गया है कि सूत्र स्थान का अर्थ है कि आयुर्वेद ये सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान है। इसीलिए सूत्र स्थान के अंदर पूरे आयुर्वेद की यहाँ इंफॉर्मेशन है, उसको हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो सूत्र स्थान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये बाकी सभी चीजों को हमें दर्शा रहा है। अब इस सूत्र स्थान में संपूर्ण संहिता के बतलाए गए विषयों को गूंथकर सूचित करने से ही इसको सुरक्षित किया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि सूत्र स्थान की वजह से ही आयुर्वेद बचा है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जो बाहरी आक्रमण हुए और जो हमारी आयुर्वेद की संस्कृति को बचाना नहीं चाहते थे, उन्होंने केवल मात्र हमारी चिकित्सा जो हमारे ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा समझा कि केवल मात्र चिकित्सा को खत्म कर देने से ही आयुर्वेद खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद को सूत्र स्थान में बहुत अच्छे से पिरो कर रखा है। अब हम ये चतुष्टय जो अभी हमने अर्थ काम की बात की है, उसी के साथ अब इसको अगर आयुर्वेद को समझना है, साथ में कुछ और शब्द भी उनका प्रयोग हुआ है, उनको समझेंगे। जैसे कि अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ये 4 चीजें हैं जो किसी भी ग्रंथ के लिए जरूरी होती है। मतलब अगर चरक संहिता बनी तो उसको बनाने के लिए क्या विशेषताएं थी, क्यों बनाया गया, तो उसके लिए ये 4 शब्द हैं। जिसमें अभिधेय का मतलब है कि हेतु, दोष, द्रव्य स्वरूप, सगंध तथा रोगों की उत्पत्ति रोकना ही अभिधेय है। अभिधेय का मतलब हमारा एम है। चरक का जो एम रहा वो ये था कि चरक संहिता के द्वारा हम किसी भी रोग को रोक पाए और उसको समझ पाए। और इसका प्रयोजन क्या था, धातु साम्य, क्रिया, चोक्ता, तत्र, तो ये सारा। और साथ में जो एक बहुत हमारा कॉमन सा और सभी को एक श्लोक आता है, आतुरस्य विकार प्रशमने प्रमादे स्वस्थस्य रक्षणे रक्षणम स्वास्थ्य रक्षणम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आतु के विकार का प्रशमन और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का पालन करना। मतलब कि एक अगर कोई बीमार है तो उसके रोग का हमें चिकित्सा करनी है, और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको वो स्वस्थ कैसे रह सकता है, ये दोनों ही हमारे उद्देश्य चरक के रहे हैं, या काय चिकित्सा के भी हम कह सकते हैं कि, या आयुर्वेद के भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे उद्देश्य रहते हैं
कि बीमार को ठीक किया जाए और स्वस्थ को स्वस्थ ही रखा जाए। अब नेक्स्ट जो रहता है वो है संबंध। संबंध का मतलब है वाच्य और वाचक, ये दोनों लक्षण संबंध है। अब इसके साथ अगला आता है अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण, राजा और क्षत्रिय और वैश्य, ये सब जो है आयुर्वेद के पढ़ने के अधिकारी हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन लोग हैं या कौन से व्यक्ति इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो उसमें अधिकारी बताए गए हैं। तो इस तरह से ये कुछ उन्होंने 4 चतुष्टय भी बताया है। अब आगे वो कहता है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश दिया गया है। अब एक और जो आगे निर्देश है वो है गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता और एकीय सूत्र। अब ये क्या है? ये अभी जब हम पढ़ रहे हैं, ये व्याख्याकार ने जो अध्याय का अध्ययन हम शुरू करेंगे उससे पहले ही समझाने का प्रयास किया है। अभी हम अध्ययन जो हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर पूरा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये सब समझाने का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें गुरु सूत्र क्या चीज है? गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों में कहता है, जैसे गुरु ने कुछ भी जो शब्द कहे वो जो है वो गुरु सूत्र कहा जाएगा। उसके बाद आता है शिष्य सूत्र। अब शिष्य क्या करेगा? शिष्य एक तो गुरु के वचनों को सुनेगा और दूसरा कुछ अपने क्वेश्चंस अराइज करेगा, उनको समझने का प्रयास करेगा। जब शिष्य बोलेगा या शिष्य कुछ कहना चाहेगा तो उस चीज को या उन शब्दों को हम इसमें शिष्य सूत्र के नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद आता है प्रति संस्कृत। तो ये क्या चीज है? इसमें जो प्रति संस्कृता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं, मतलब जो उसके आगे जिन्होंने काम किया गुरु और शिष्य के पश्चात उसको जब मॉडिफाई किया, वो क्या कहते हैं, वो इसके अंदर प्रति संस्कृत हम सूत्र मानेंगे। उसके बाद आता है एकीय सूत्र। एकीय सूत्र क्या हुआ कि जो प्रसंगवश जब किसी स्थान पर अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है, मतलब कि वहां थर्ड पर्सन है, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया जाएगा, तब हम उसको एकीय सूत्र के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर जो सूत्र स्थान है उसका भी आगे डिवीजन किया हुआ है, वो कैसे किया है वो समझेंगे। इसमें है कि सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों के 7 वर्ग माने गए हैं और फिर उसके 2 वर्ग जो है, 2 अध्याय जो है उसको 8वां वर्ग माना गया है। अगर मैं दोबारा से ये बात कहूं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान को भी 8 भागों में बांटा गया है। तो जो पहले 7 हैं उसके अंदर 4-4 अध्याय दिए गए हैं, वो एक तरह का विषय है, उसकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो लास्ट के 2 हैं उनको वो एक अलग से विभाग बनाया गया है। अब ये इसका एग्जाम्पल या इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि जैसे मैंने बोला कि 4-4 अध्यायों के 7 ग्रुप है, तो इसका मतलब अगर 4 इंटू 7 करेंगे तो ये होगी 28 अध्याय और लास्ट के 2। तो हम बात कर चुके हैं कि सूत्र स्थान के अंदर 30 या 30 अध्याय हैं, तो 30 अध्यायों का इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। अब वो कैसे किया हुआ है, उनका क्या नाम रखा हुआ है, वो हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो भाग किया हुआ है उसको बोलते हैं भेषज चतुष्क। तो इसमें भेषज चतुष्क का मतलब है कि पहले 4 चैप्टर्स में भेषज या औषधियों का वर्णन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है स्वास्थ्य के 4 का ग्रुप। तो स्वास्थ्य के 4 का ग्रुप का मतलब कि 4 उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड लिया हुआ है। फिर निर्देश है और फिर उसके बाद कल्पना है और फिर रोग है। उस रोग चतुष्टय में 4 चैप्टर्स हैं जिसमें रोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है।
फिर है योजना, और उसके बाद अनपान, फिर उसके बाद संग्रह है। तो इस तरह से ये 8 जो है ये विभाग किए हुए हैं। और अब हम बारी बारी जब चरक ये सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो इन हम 8 को ही हमने पढ़ना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब जब हम पहले बात करते हैं, यही अगर जो हम 4 चैप्टर्स की बात करते हैं, तो पहला जो चैप्टर है वो है दीर्घ जीवन के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले चरक के अंदर दीर्घ जीवन के बारे में बात की गई है, ताकि अगर दीर्घ जीवन होगा तभी इस संसार में रहते हुए व्यक्ति अपनी ऐष्णाओं को पूरा कर पाएगा। उसके लिए जो उसको पुरुषार्थ करना होगा, अगर वह स्वस्थ है तभी पुरुषार्थ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आयुर्वेद में दी हुई है वो दीर्घ जीवन की दी हुई है। अब इसके बारे में व्याख्या क्या क्या कहते हैं मैं आपको सुना रही हूँ कि इसमें दीर्घ जीवन के उपदेश के बाद दीर्घ जीवन को कायम रखने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आरोग्य की जिज्ञासा की गई है। आरोग्य ज्ञान के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है, अतः आरोग्य ज्ञान प्राप्ति के लिए आयुर्वेद की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आयु का परिधान ही आयुर्वेद है, अतः आयु का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अब आगे बताते हैं कि विद धातु ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता इस अर्थ चतुष्टय में प्रयुक्त होता है। यहाँ इसकी प्राप्ति उसके ज्ञान विचार पर ही है। तो जब आयु क्या है यह जान लिया जाता है तो उसके लाभ और सत्ता पर विचार प्रारंभ किया जाता है। मतलब पहले आयु को जाना पहचाना, तब उसकी जो देखभाल करनी है फिर उसका विचार किया जाएगा। तो अतः इस अध्याय में षड पदार्थ का दिग्दर्शन कराकर आरोग्य को रखने वाले द्रव्यों के गुण कर्मों का भी विचार किया गया है। अब प्रथम कारण द्रव्यों के स्वरूप आदि का, बाद में कार्य द्रव्यों का वर्णन किया गया है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, और ये पदार्थ विज्ञान में कारण द्रव्य क्या है और कार्य द्रव्य क्या है। तो यहाँ पर पहले कारण द्रव्यों को लिया गया है और फिर बाद में कार्य द्रव्यों को लिया गया। अब जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसमें शरीर के शुद्धि के हेतु विवेचना की गई है। दूसरे और तीसरे अध्यायों के शरीर की शुद्धि हेतु अंतः परिमार्जन करने वाले द्रव्यों का उपदेश दिया गया है। उसमें जो दूसरा चैप्टर है या दूसरा अध्याय है उसमें अपामार्ग तंडुलीय, और उसमें तीसरा जो चैप्टर है उसमें आरग वदीय अध्यायों के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंदर हम औषध द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे अध्याय में 600 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। ये भी भेषज द्रव्य हुए। तो इसमें 600 कषाय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, और ऐसा कहते हैं कि अगर हम 600 कषायों को ही समझ लें, केवल मात्र इसी चैप्टर को अच्छे से समझ लें कि ये कषाय क्या है और उनका प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो चिकित्सा करना बहुत सरल हो जाता है। तो जब हम पढ़ा करते थे, मुझे याद आता है कि ये जो कषायों का जो चैप्टर था हमारा, जो चौथा अध्याय था, हम सिर्फ उसको ये समझते थे कि रट्टा थोड़ा सा लगाना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा और आगे। लेकिन अब समझ आता है कि कितना इसके अंदर सार रूप में चिकित्सा के हमें सूत्र समझाए गए हैं कि ये कषायों का हम प्रयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम इनको समझेंगे और जानेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो 4 का ग्रुप है उसका नाम रखा है स्वास्थ्य चतुष्क। तो स्वास्थ्य चतुष्क के अंदर 5 से लेके 8, मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 4 अध्याय लिए गए हैं। और इसके अंदर आयुर्वेद के दीर्घ जीवन के लिए जो 2 लक्ष्य हैं, क्या कि आतृ की उसकी जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना है, मतलब रोग को शमन करना है, और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये 2 विषयों को लेकर इन 5 से लेकर 8 चैप्टर्स तक जो डिटेल है वो समझाई गई है। अब जो पहला है स्वास्थ्य संरक्षण,
तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि भेषज चतुष्क के बाद स्वास्थ्य चतुष्क का भी वर्णन को समझा जाए। तो इसमें कहा गया है कि जो मानव शरीर है, अब मानव शरीर को अपनी क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन का जब डाइजेशन होता है, रस वीर्य विपाक बनता है, या रस से आप रस रक्त मांस में जो धातुओं का निर्माण होता है, उसको समझते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें हमें भोजन की मात्रा कितनी चाहिए और भोजन कैसा चाहिए। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने दीर्घ जीवन की कामना की, उसके बाद हमने औषध पदार्थों के बारे में जाना, भेषज पदार्थों के बारे में जाना। अब उसके बाद हमें भोजन की तरफ लेके जा रहे हैं कि मनुष्य के लिए भोजन की मात्रा कितनी चाहिए और भोजन कैसा चाहिए। ठीक है, तो ये इस 4 चैप्टर्स के अंदर हमें ऋषि चरक जी ने समझाया हुआ है। इसके अंदर अब जो पहला 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर या 5वें अध्याय के अंदर उसमें बताया है कि मात्रा शिते का वर्णन किया गया है, मतलब मात्रा के बारे में, भोजन की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, ये विस्तार से अगर जानना चाहें तो ये 5वें अध्याय के अंदर है। और फिर 6ठे अध्याय में तस्याशिताए अध्याय, मतलब उसी से आगे बढ़ते हुए फिर वर्णन मिलता है। और 7वें अध्याय के अंदर अब वेगों का वर्णन बहुत अच्छे से दिया है। अब देखिए, जब डाइजेशन हो रहा है या हमारा धातु निर्माण हो रहा है, या अगर हम थोड़ा मॉडर्न की साइड चले तो हमारी जो खाना खाया उसके बाद हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस मेटाबॉलिज्म के साथ या इन चीजों के साथ जब हमारे शरीर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं तो उनमें हमारे कुछ वेग उत्पन्न होते हैं। अब उन वेगों का भी चरक में बहुत अच्छे से ऐसा वर्णन मिला है कि कौन से वेग हमें धारण करने चाहिए और कौन से वेग जो है वो हमें धारण नहीं करने चाहिए, तो उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो जो धारण करने योग्य हैं उनको धारणीय वेग कहा जाएगा, और जो वेग धारण करने नहीं है वो अधारणीय वेगों के अंदर आएगा। और ये दोनों वेगों का डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, सूत्र स्थान के चैप्टर 7 में। और जो ये ऊपरी निर्दिष्ट सभी क्रियाकलाप इंद्रियों द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, मतलब ये सारा क्या है, जो हम वेगों को धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इनसे इन सब का जो है वो इंद्रियों के साथ रिलेशन है। अब इंद्रियां ही इनको कंट्रोल करेंगे, और जब हम इनको समझ रहे हैं तो उससे उसके बाद हमारा इंद्रियों का चैप्टर आता है। तो जो हमारा 8वां अध्याय है, इस 8वें अध्याय के अंदर इंद्रियों के स्वरूप एवं कार्य आदि का वर्णन जो है कर, मतलब इसका इंद्रियों का जो कार्य है वो बताने के बाद सत्वृत और उसके अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। ये हमारे आयुर्वेद की ब्यूटी है, कितने सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो 4 चैप्टर्स आएंगे उसके ग्रुप का जो नाम रखा गया है वो है निर्देश चतुष्क। अब निर्देश चतुष्क के अंदर क्या लिया गया है, इसको जानने के लिए हम मानेंगे कि इसमें चैप्टर्स हैं 9 से लेकर 12 तक, मतलब अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें निर्देश दिया गया है कैसे कि आयुर्वेद का जो प्रयोग है, मतलब अभी हमने जो पढ़ा इन सब तक अगर आप ध्यान देंगे तो हमें समझ आएगा कि अभी तक हमने रोगी के रोग का शमन करने हेतु जो कार्य किया है या समझा है। जैसे हमने अभी पहले द्रव्यों को समझा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो हम रोगों का शमन करने की तरफ थे। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर हमें स्वास्थ्य के, हम उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे ये जो चैप्टर्स आएंगे 9 से 12, ये उसमें ये निर्देश दिया हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो उसके लिए क्या किया है, चिकित्सा के लिए अब वैद्य, रोगी, परिचारक एवं औषध किस प्रकार का होना चाहिए, इसका इन चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। अब जो
चैप्टर 9 है, उसमें इन्हीं चीज़ों को पहले संक्षेप में बताया गया है। फिर चैप्टर जो 10 है, मतलब अध्याय 10 के अंदर इसको विस्तार से समझाया गया है ताकि हर प्राणी इसको अच्छे से समझ सके। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब वो दोबारा से यही कहते हैं कि जो मनुष्य की 3 इच्छाएं होती हैं, जो हम 3 ऐशनाओं की बात कर रहे थे, उनका वर्णन इस चिकित्सा संबंधी कुछ आवश्यक सिद्धांतों का निर्देश अब 11वें अध्याय में कर 12वें अध्याय में शरीर के मूलभूत वात पित्त कफ के प्राकृतिक और विकृत कार्यों का निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार हम जो है 9 से 12 चैप्टर्स तक हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स की हम बात करेंगे तो उसमें आता है कि नेक्स्ट जो चैप्टर 4 का है उसको नाम दिया है कल्पना चतुष्क। तो कल्पना चतुष्क का नाम से ही जैसे हमें समझ आ रहा है कि अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16 ये क्रम से इसके अंदर स्नेह कल्पना, स्वेद कल्पना, उपकल्पनीय और चिकित्सा प्राभीतीय का वर्णन किया गया है। कल्पनाओं के बारे में इस 4 चैप्टर्स के अंदर हमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। अब चैप्टर 5 ये जो हम चतुष्ट मतलब 4 चैप्टर्स का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो 5वां नंबर है उसमें आता है रोग चतुष्क। अब रोग चतुष्क के अंदर चैप्टर्स आते हैं 17 से 20, अध्याय 17, अध्याय 18, अध्याय 19 और अध्याय 20। अब इसके अंदर जो है क्रम से उन्होंने जो रोगों के बारे में, जैसे शीर्ष से शुरू होकर ये सारे शरीर के जो महायोग अध्याय आते हैं वो सारे इनमें रोगों का एक्सप्लेन जो है इन 4 17 से 20 चैप्टर्स के बीच में किया हुआ है। अब अगला जो आएगा वो है योजना चतुष्क। अब योजना चतुष्क का मतलब है कि चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 24, अध्याय 21, 22, 23, 24, तो इन चैप्टर्स का जो अंदर विषय है वो है 8 निंदित पुरुषों का वर्णन। और इसके अंदर निंदित पुरुष जो बताए हैं वो निंदित पुरुष कौन है, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनका क्या आगे किस तरह से हमें निंदित पुरुषों के बारे में समझना चाहिए, वो इन चैप्टर्स के अंदर हमें बताया गया है। और इसमें निंदित जो व्यक्ति हैं या इनके बारे में पढ़ने के बाद हमें लंघन और ब्रीहन के बारे में भी इन्हीं चैप्टर्स में मिलेगा। इन्हीं अध्यायों को पढ़ते हुए हम समझेंगे कि लंघन क्या चीज़ है, ब्रीहन क्या चीज़ है। आयुर्वेद में लंघन और ब्रीहन हर जगह हम पढ़ते हैं, बहुत कॉमन है और कुछ समझते भी हैं, लेकिन जब अध्ययन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और चिकित्सा करते हुए लंघन और ब्रीहन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं आगे कर सकते। कहाँ लंघन की आवश्यकता है, कहाँ हमें ब्रीहन की आवश्यकता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद का जो 4 लेसन्स का पार्ट बनाया है वो है अन्नपान। अब अन्नपान के अंदर क्या है, अध्याय 25 से लेकर अध्याय 28। अब इसमें जिस प्रकार से मनुष्य और रोग की उत्पत्ति होती है और उसका वर्णन और रसों के विषय के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और अन्नपान का निर्णय किस प्रकार से लेना चाहिए वो सारा इसी में हम पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट भाग रहेगा वो है संग्रह द्रव्य। तो संग्रह द्रव्य जो है हम 29 और 30 2 अध्याय रह गए, तो वो 2 अध्याय जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इतना आज हमने पढ़ा कि 30वें अध्याय में जो हम हृदय और ओज का वर्णन को समझेंगे। तो आज हमारा समय जो है इतनी ही हमें इजाज़त देता है। तो आज हमने सूत्र स्थान की अंदर प्रवेश करने से पहले हमने केवल मात्र भूमिका को समझा है। अब हम आगे जो पहला अध्याय है उसको पढ़ेंगे।